नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अदिति। रीवा की अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से एक बेहद चौंकाने वाली शर्मनाक खबर सामने आई है। नेशनल गेम्स खेलने राजस्थान गए छात्रों को बिना पैसे और बिना किसी टीचर के छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्हें भूखे प्यासे दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। रीवा स्थित एपीएस यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं राजस्थान के झुंझुनू जिले में नेशनल गेम्स के में हिस्सा लेने के लिए रीवा से रवाना हुए थे, लेकिन विडंबना देखिए, इन बच्चों के पास ना तो पैसे थे और ना ही उनके साथ कोई खेल शिक्षक मौजूद था। बच्चों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के खेल विभाग के एचओडी कुलभूषण मिश्रा को उनके साथ जाना था। बच्चों ने मिलकर उनके रिजर्वेशन के लिए पैसे भी दिए, जबकि खुद उन्हें जनरल कोच में सफर करना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि सभी बच्चों को अकेले सफर करना पड़ा। वे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी रात भूखे प्यासे रहे और फिर उसी ट्रेन से बिना पैसे के जनरल डिब्बे में रीवा लौट आए। परिजनों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि वे दोबारा अपने बच्चों को खेलने के लिए कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्हें अब बच्चों की सुरक्षा का डर सता रहा है। परिजनों ने सवाल उठाया कि अगर बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। छात्र और उनके परिजन अभी इस पूरी घटना की शिकायत कुलपति से करने जा रहे हैं और खेल एचओडी कुलभूषण मिश्रा को ही इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि कुलभूषण मिश्रा की गलती से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं एपीएस यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में ही बीपीएड कर रहा हूँ और ये मेरा मेजर गेम बेसबॉल ही है और ये हम सभी खिलाड़ी बेसबॉल खेलने गए हुए थे संचालक द्वारा, जबकि ये प्रतियोगिता 14 से 17 जून को थी और हमने उनको 31 मई को लेटर बाकायदा भेजा कि ये हमारी प्रतियोगिता है। उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और हम 3 जून को उनके पास गए मौखिक रूप से बताने कि सर हमारी फाइल आगे बढ़ा दीजिए, तो क्या पैसा पास हो जाएगा, तो क्या किसी भी खिलाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और हम लगातार 3 तारीख से उनके पास जाते रहे, 6 से 7 घंटे वहाँ खड़े रहते, तब जाकर उन्होंने 10 तारीख को फाइल लिखना चालू की। उसके बाद 12 तारीख को कुलपति सर छुट्टी में चले गए, जिस वजह से हमारी फाइल रुक गई। फिर इसका 13 तारीख को फाइल होनी थी तो कुल सचिव सर छुट्टी में चले गए, तो इस वजह से हमारी थोड़ी सी फाइल चेक में साइन होना रह गया, जिस वजह से पैसे इशू नहीं हो पाए। तो ऐसा पहले भी कई बार हुआ, लेकिन जब ये डायरेक्टर नहीं थे तब पैसा हमें जिस मैनेजर के नाम पैसा इशू होता था वो पैसा दे देता था, बाद में यूनिवर्सिटी उसको पैसा दे देती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये बोल रहे हैं कि किसकी अनुमति से गए। जब आप खिलाड़ियों की डिटेल एंट्री बनवा रहे हो, उनके डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हो, तो किस लिए साइन कर रहे हो कि यहाँ पे हम सारे खिलाड़ियों को बुला के डांस करवाएंगे टीम जाने के लिए। जब 14 से 17 तारीख को टूर्नामेंट है, आप 14 तारीख को टीम नहीं भेजोगे तो कब टीम भेजोगे। वहाँ पे हमारे घर का टूर्नामेंट नहीं है, ऑल इंडिया का टूर्नामेंट है। क्या आप लोग उनके परमिशन से नहीं आए? बिल्कुल हम उनकी परमिशन से आए हैं। उन्होंने कहा कि 2 लोग यहाँ रुक जाओ, बाकी सभी लोग चले जाओ, तो 2 लोग हमारे खिलाड़ी यहीं के यहीं रह गए और हम जाके दिल्ली में बैठे रहे, सिर्फ उनके कॉल का इंतजार करते हुए कि वो फ़ोन लगा दें कि हाँ आगे टीम चली जाए, या कि यहाँ से जो भी मैनेजर जो भी आएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना वहाँ एंट्री नहीं होनी है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके हम फिर आगे की यात्रा करेंगे। कोई स्पोर्ट्स टीचर गया? कोई नहीं गया था, सिर्फ हम सभी खिलाड़ी गए थे और जनरल में हमने यात्रा की। और यहाँ तक कि यहाँ के कहा गया कि हम इतनी गर्मी है राजस्थान में हम नहीं जा पाएंगे, तो हमने 3110 रुपये की 2 कोच मैनेजरों की एसी की टिकट भी करवाई। उसके बाद भी अब हमारा वो पैसा कौन देगा। आप लोग ने करवाया टीचर? हाँ, हमने टीचर के लिए करवाया कि हमारी टीम जाए। और एंड टाइम में ये देखिए हमारे पास किट बैग है, किट बैग भी नहीं मिल पाया, तो हमने बोरी में भर के हम सामान लेके जा रहे हैं। ऐसी हमारे ना किसी भी खिलाड़ी को किट, जब से ये इन्होंने रामभूषण सर ने डायरेक्टर बन के आए हैं, तब से उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को ट्रैक सूट और किट नहीं दी है। कहाँ जाता है उसका पैसा? 150-250 रुपये ये स्पोर्ट्स फंड लेते हैं। किस चीज़ का फंड है जब खिलाड़ियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? सफ़र में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। जनरल में ये लड़कियों को साथ में लेके चलना, हर तरह के लोग होते हैं, उनके साथ कैसे आते हैं हम लोग, ये अब जो खिलाड़ी उसमें सफ़र करता वही जानता है। ये 24 लोगों को तो ऐसी मिलता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये जानते हैं, हम जानते हैं कि कैसे हम आते हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 32 खिलाड़ियों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और इसके लिए हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसके सिर्फ संचालक महोदय जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुलपति सर और रजिस्ट्रार सर ने फ़ोन में भी ये कहा था कि इनकी टीम भेजी जाए। क्या नाम है उनका संचालक? संचालक प्रोफेसर रामभूषण मिश्रा। मिश्रा है, मैं एपीएस यूनिवर्सिटी में की छात्रा हूँ और हमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने के लिए जाना था राजस्थान के झुंझुनू में, और हमें फ़ाइल वगैरह हमारी क्लियर हो गई थी। तो हमारे एचओडी ने बोला कि अगर लड़कियों की टीम जा रही है, लड़कियों की टीम जाएगी। सारे हम लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन और हमारी टीम जब रवाना हो गई तो हमें पता चला हमारे साथ कोई भी कोच मैनेजर नहीं जा रहा है और ना ही हमारे को कोई भी
सहायता दी गई थी कि पैसे दिए हो या कुछ भी दिए हो, तो हमने अपने पैसे लगा के यहाँ से दिल्ली तक तो हम चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली से जाने के बाद ना हमारे पास पैसे थे ना खाने के लिए कुछ थे, हम रेलवे स्टेशन में ऐसे ही बैठे रह गए थे और बहुत देर तक इंतज़ार किया, पर HOD के द्वारा सीधे बोल दिया गया कि तुम लोगों को आगे नहीं भेजा जाएगा और ना ही किसी तरह की सहायता दी जाएगी। और हमारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी ID कार्ड थे वो भी उन्होंने नहीं दिए जिससे कि हम आगे जा सके। तो अब उसकी वजह से हमें वापस आना पड़ गया यहाँ पे, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नहीं खेला तो मतलब हमारा साल बर्बाद हुआ। हम कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, साल भी बर्बाद हो गया, पैसे भी बर्बाद हो गए, जितना भी हमने लगाया, हमारा समय भी गया। हम 4 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, क्या मतलब रह गया हम लोग के खेलने का? रिजर्वेशन वगैरह करवाया गया कुछ था? भी नहीं करवाया गया था, और राजस्थान से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिल्ली से था, राजस्थान जाने की क्या? कहीं कुछ भी नहीं था। TT ने इतना परेशान किया लौटते वक्त, हमारा जनरल में हम दब के आए हैं। कैसे इतने सारी लड़कियां, सामान, लड़के सब हम लोग HOD कैसे? का क्या नाम था? रामभूषण मिश्रा, उन्हीं के द्वारा भेजा गया। उनके द्वारा ही भेजा गया था। क्या बोला गया था? उन्होंने बोला था कि बॉयज़ और गर्ल्स की टीम साथ में जाएगी और इसलिए सब लोग हम लोग आए और चले गए। दिल्ली में जब आप लोग पहुंचे तो उनको कॉल नहीं किया? हमने सबको कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहे थे, और अगर कॉल उठा ले तो हम लोग को उल्टा डांट रहे थे, किसकी परमिशन से गए हो, क्या गए हो, ऐसे बोल रहे थे हम लोगों को।